Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो सबसे पहले हम लास्ट क्लास में जो हम लोग किया था उसको हम एक बार रिकॉल करते हैं। तो प्राइमरीली हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इनवर्स फंक्शन देख रहे थे। इनवर्स फंक्शन कैसे हम फाइंड करेंगे कि कौन सा फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हमने ये देखा था कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसकी इनवर्स वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं फंक्शन की, वो भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने इनवर्स एग्जिस्टेंस पे देखा था क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा था कि इनवर्स वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना। तो उसी में एक लास्ट एग्जांपल भी हमने दिया था आपको एज अ होमवर्क ट्राई करने के लिए। तो किसी ने ट्राई किया था क्या? फंक्शन दिया था हमने R2R में f(x)=3x-4 फाइंड f इनवर्स x। तो कोई भी ट्राई किया था इस क्वेश्चन को? एनीवन एल्स? बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम था ये। अच्छा, याद था किसी को? याद था कि क्वेश्चन में दिया था हमने? अच्छा, वो भी नहीं था। तो फिर फाइंड करना तो बहुत दूर की बात है। चले ठीक है, हम देख लेते हैं उसको। उस उस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि हमने कैसे किया था, कैसे हमको उस क्वेश्चन को करना है, जो जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया था इनवर्स फंक्शन के लिए। तो आज हमारा लेक्चर 4 है फॉर दिस चैप्टर रिलेशन फंक्शन। तो क्वेश्चन में हमने दिया था कि सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से यहाँ पे लिखना चाहूंगा। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा था कुछ इस तरह से, एफ इज अ फंक्शन, दिस क्वेश्चन गिवन एज अ होमवर्क। ठीक है। और किसी ने चैट मैसेज भी, अच्छा गुड इवनिंग, ओके गुड इवनिंग। फंक्शन एफ इज अ फंक्शन सच दैट R2R। ठीक है, ये फंक्शन दिया था। R2R में फंक्शन था, और एफ एक्स हमारा जो फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज 3x-4। 3x-4। तो कह रहा था कि एफ इनवर्स एक्स हमारा क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। सबसे पहले हमने बताया था कि इनवर्स फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमने पहले कहा था कि आप डिसाइड कर लो कि फंक्शन ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। हमने बताया था ऐसे कौन सा फंक्शन है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये भी याद, ये भूल गए या याद है किसी को भी? कौन सा फंक्शन है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है? लास्ट क्लास हमने बताया था। जो सर इनवर्टिबल फंक्शन होते हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, इनवर्टिबल फंक्शन कौन से होते हैं? सर 1 1 एंड ऑन 2। यस, वेरी गुड। 1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन 2 को, अच्छा मैंने दूसरा नाम भी बताया था क्या कि 1 1 ऑन 2 को बाइजेक्टिव भी बोलते हैं? ऐसा कुछ यस फंक्शन, ऐसे कुछ फंक्शंस का दूसरा नाम बताया था क्या हमने? 1 1 इंटू 1 1 ऑन 2, मैनी 1 इंटू मैनी 1 ऑन 2, इनका नाम बताया था मैंने? यस सर बताया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फंक्शन है, पहले तो हम ये चेक करेंगे कि 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स। तो डेरिवेटिव से हम सिंपली इसको डिसाइड कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव कितना हो गया? 3, विच इज पॉजिटिव। तो क्या है? पॉजिटिव है। तो मतलब मैंने कहा था कि कोई भी फंक्शन का सिर्फ एक ही साइन होगा, या तो सिर्फ पॉजिटिव होगा या सिर्फ नेगेटिव होना चाहिए, तो फंक्शन 1 1 नेचर का हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है, तो डेरिवेटिव हमारे पास 3 हो गया, जो पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है वो 1 1 नेचर का हो जाएगा, 1 1 नेचर का हो जाएगा। अब हमने बताया था कि इसका ऑन टू नेचर चेक करना है। ऑन टू के लिए आपको पता है कि इसका कोडोमेन कितना है। कोडोमेन कितना है हमारे पास यहाँ पे? ये जो कोडोमेन है फंक्शन का, कोडोमेन, कोडोमेन एक रियल वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी, ये कोडोमेन होता है। और रेंज, रेंज हमने बताया था कि आप कैसे आउटपुट वैल्यू होती है रेंज। तो इसको हम एवरी रियल इनपुट, इनपुट रियल है, तो एवरी रियल इनपुट पे रियल आउटपुट आपको मिलेगा। आप देख लो, कोई भी रियल इनपुट करोगे तो आप पे आउटपुट क्या मिलने वाला है? आपको रियल आउटपुट मिलने वाला है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे कहेंगे कि एवरी रियल इनपुट पे रियल आउटपुट मिलता है, तो ये हमारा रेंज का काम करेगा। दिस इज रेंज। तो रेंज हमारा आर हो गया, रेंज भी हमारा कितना हो गया? रियल वैल्यू हो गई, रेंज भी हमारा रियल हो गया, और कोडोमेन भी रियल है। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो गया? कोडोमेन हो गया। रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन। तो यहाँ से हम फंक्शन को क्या बोल सकते हैं? फंक्शन, फंक्शन जो हमारा होगा ऑन टू नेचर का हो जाएगा। सो फंक्शन यहाँ से हो जाएगा ऑन टू नेचर का। तो इसका मतलब 1 1 डिसाइड हो गया,
और ऑन टू डिसाइड हो गया, तो मतलब फंक्शन हमारा 1 1 on 2 हो गया, 1 1 on 2। और 1 1 on 2 का दूसरा नाम हमने बताया था, मैं थोड़ा भूल भी रहा हूँ, पता नहीं बताया था कि नहीं, लेकिन किसी ने बोला कि बताया था, तो ठीक है। इसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं या बाइजेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। मैनी वन ऑन टू का दूसरा नाम मैनी वन इंटू का, जैसे बोलते हैं 1 1 इंटू को बोलते हैं इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। इस तरह का दूसरा नाम बताया था क्या? यस बताया था। ओके ओके, 3 4 वैसे स्टेटमेंट थे, मैनी वन ऑन टू 1 1 इंटू 1 1 on 2। ठीक है, अगर बताया तो कोई बात नहीं। तो अब ये फंक्शन 1 1 on 2 हो गया, तो इसका मतलब फंक्शन का इनवर्स क्या करेगा, एडजस्ट कर जाएगा। तो फंक्शन का जब इनवर्स एडजस्ट करेगा तो हम कहेंगे यहाँ पे कि एफ इनवर्स एक्स जो होगा इसका वो एडजस्ट करेगा, एडजस्ट। जब एफ इनवर्स एक्स एडजस्ट करेगा तो आपसे पूछेगा कि इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। तो इनवर्स की वैल्यू के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, फंक्शन को लिखना है। जैसे ये फंक्शन आपको दिया था 3x - 4, आप इसे लिख लो, f(x) = 3x - 4। अब मैं ये काम कर रहा हूँ इनवर्स के लिए, फॉर इनवर्स। इनवर्स हमें फाइंड करना है, उसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो f(x) की वैल्यू हो गया 3x - 4। हमने बताया था फंक्शन को लिखने के बाद पुट f(x) = y। आप f(x) को y एज्यूम कर लो। f(x) को जब हम यहाँ पे y एज्यूम करेंगे तो y इधर हो जाएगा 3x - 4। फिर राइट x इन टर्म्स ऑफ y, x को y के टर्म में लिखना है, तो x को एक तरफ लिखता हूँ और y वाला टर्म यानी y, ये -4 उधर जाएगा तो +4/3। x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब जहां जहां x और y है उसको आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, यस अंजना, वेरी गुड, x + 4/3 इज द करेक्ट आंसर। और x और y को इंटरचेंज करेंगे। जब x और y को यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे तो आप देखो ये हो जाएगा हमारा y दिस इज x + 4/3, और इसी को हम कहते हैं f−1x। सो दिस इज f−1x = x + 4/3। ये हमारा आंसर है। समझ आया? क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा अब इससे डिफरेंट क्वेश्चन, क्योंकि वैसे तो एक और क्वेश्चन है इससे सिंपल, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन पे मैं आऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ f is a function such that R2R f(x) = x³ + 1 फाइंड f−1x। ये आपको फाइंड करना है। तो अभी आप इसको मान के चलो कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये 1 1 on 2 है, क्योंकि वैसे भी आप देख लो इसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव f'(x) कितना आ रहा है, 3x²। यही तो आएगा डेरिवेटिव, क्यों? डेरिवेटिव सही है। यस सर। ठीक है, सो 3x² विच इज पॉजिटिव, ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। सो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है हमारा वो 1 1 नेचर का हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे हमको देखना है कि एवरी रियल इनपुट पे, ये इनपुट रियल है, एवरी रियल इनपुट पे आउटपुट क्या आएगा, हमेशा रियल आएगा। ठीक है ना, हमेशा रियल वैल्यू आएगी, कुछ भी रियल पुट करेंगे रियल वैल्यूज आपको मिलेगी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि कोडोमेन तो आर है, दिस इज कोडोमेन ये आर है। और रेंज भी हमारा आर आ रहा है, दिस इज रेंज भी आर आ रहा है। तो इसका मतलब रेंज कोडोमेन के क्या हो गया, इक्वल हो गया, विच इज आर। तो फंक्शन हमारा किस नेचर का हो गया, ऑन टू नेचर का हो गया, फंक्शन ऑन टू। तो 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। तो इसका मतलब फंक्शन हमारा कौन सा हो गया, 1 1 on 2। तो इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजस्ट कर जाएगा। मैं कह सकता हूँ हेंस f−1x ये करेगा क्या, एडजस्ट कर जाएगा। जब f−1x एडजस्ट करेगा तो इसकी इनवर्स वैल्यू निकालनी है। तो इनवर्स वैल्यू जल्दी से निकाल के बताओ कितना होगा फॉर इनवर्स। f(x) को क्या एज्यूम करना है, पहले आप f(x) लिख लो। सिंस f(x) आपको गिवन है x³ + 1, f(x) को क्या एज्यूम करना है, y एज्यूम करना है। तो यहाँ पे y एज्यूम करेंगे, दिस इज y = x³ + 1। फिर x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो y और इधर था 1 इधर जाएगा तो -1 होगा। तो दिस इज y - 1 = x³। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y - 1 का क्यूब रूट। x को y के टर्म में ये हो जाता है। अब उसके बाद क्या करना है,
जहां जहां एक्स और वाई है उसको आपस में क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। एक्स और वाई को आपस में हम इंटरचेंज करेंगे, तो इंटरचेंज करेंगे तो इधर हो गया वाई इज इक्वल टू दिस इज एक्स माइनस वन का क्यूब रूट। ठीक है, सो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का क्यूब रूट। ये हमारा आंसर होता है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस सर। ओके, किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं। ओके, मेरे को सभी से आंसर चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन है एफ इज अ फंक्शन सच दैट 1 कॉमा इन्फिनिटी से लेकर 2 से 2 इंफिनिटी 2 टू इंफिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, एफ एक्स प्लस वन बाई एक्स, देन फाइंड एफ इनवर्स एक्स। आपको क्या करना है, ये मानकर चलना है कि इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, तो एफ इनवर्स एक्स निकालना है, मतलब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये मान के चल रहा है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने बताया था कि जो एफ एक्स है उसे आप वाई एज्यूम कर लो। तो यहाँ पे वाई एज्यूम कर रहा हूँ मैं, वाई इज इक्वल टू, और इधर था एक्स प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, अब इसको एक्स और वाई, एक्स को वाई के टर्म में कैसे लिखा जाए, क्या लिख पाएंगे हम यहाँ पे, एक्स को वाई के टर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जाए? एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? यो राधिका, तनिष्क, मनोज, अभिमन्यु। देखो आप, इसमें क्या है कि अभी तक हमको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी एक्स को वाई के टर्म में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है। देखो आप, एक्स में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है, जैसे यहाँ पे वाई है इज इक्वल टू, इधर मैं लिखूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन, इधर क्या है, एक्स है। तो ये क्वाड्रेटिक बन गया एक्स में। तो ऐसे में क्या है कि एक्स को वाई के टर्म में लिखने में बहुत कॉम्प्लिकेशन आता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप y को कांस्टेंट ट्रीट करके x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x का एक्सप्रेशन सही से बना लो। सही से कैसे? पहले आप इसे मल्टीप्लाई कर लो। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आएगा एक्स वाई इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन था पहले से, फिर एक्स स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस वाई इंटू एक्स, और प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक एक्स में आ गया, एक्स में ये क्वाड्रेटिक आ गया, कुछ रीअरेंज करके सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। फिर क्या करना है, फिर आपको रूट्स निकालना है। वाई को आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, रूट्स निकालेंगे तो रूट्स, क्वाड्रेटिक फार्मूले का रूट्स क्या होता है, पढ़ा है सभी ने भाई। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक है। अब इसके रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस प्लस माइनस अंडर रूट 4ac बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, 2। यही होता है। तो यहाँ पे यस। वही काम कर रहा है, यहाँ पे जो है ए वन है, बी माइनस वाई है, बी माइनस वाई है, और सी वन है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी यानी माइनस माइनस प्लस वाई प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फोर, ए कितना है वन, और सी भी हमारा वन है, अपॉन टू ए, यानी टू इंटू ए हमारा वन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की दो वैल्यूज आ रही है, वाई प्लस माइनस रूट वाई स्क्वायर माइनस फोर अपॉन टू। यहाँ तक क्लियर है सभी को? किसी को डाउट? इज इट क्लियर और नॉट? ये काम कब करना है, जब आपको x का 2 डिग्री में दिख जाए, क्वाड्रेटिक दिख जाए, तो आपको ये काम करना है, रूट्स निकालने हैं। जब भी 2 डिग्री दिखेगा तो आपको रूट्स निकालने हैं। ओके, वेरी गुड। अदरवाइज जो लीनियर एक्सप्रेशन अभी तक हम लोग देख रहे थे या क्यूबिक भी था, तो यहाँ पे सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, जहाँ पे नहीं हो पाएगा तो आपको क्वाड्रेटिक दिखेगा आपको, और क्वाड्रेटिक दिखेगा तो इस तरह से आपको निकालना है। लेकिन अब यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही है, एक एक्स की दो वैल्यूज आ रही है। एक तो ये आ रहा है कि y प्लस रूट वाई स्क्वायर माइनस फोर अपॉन टू, एक ये आ रहा है,
और दूसरा आ रहा है आपका y माइनस रूट वाई स्क्वायर माइनस 4/2। लेकिन अब इनमें से किसी एक को लेना पड़ेगा, एक एक्सेप्टेड है दूसरा रिजेक्टेड है। अब वो डिसाइड करना है कि कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट होगा और कौन सा रिजेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि इनवर्स किसी भी फंक्शन का यूनिक प्रॉपर्टी होता है, यानी यूनिक वैल्यू। एक से ज्यादा किसी फंक्शन का इनवर्स नहीं हो सकता। मतलब मान लो आप x को इसके टर्म में एक्सप्रेस करोगे तो इनवर्स यहाँ से कुछ और आएगा, इसके टर्म में एक्सप्रेस करोगे तो इनवर्स कुछ और आएगा। तो दो इनवर्स नहीं हो सकते, कोई एक ही होगा। तो इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक को ही एक्सेप्ट किया जाएगा, रिजेक्ट कोई दूसरा रिजेक्ट होगा। अब वो कौन सा एक्सेप्ट होगा कौन सा रिजेक्ट होगा, उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ वैल्यूज पुट करके चेक करना पड़ेगा। वैल्यूज का मतलब ये कि जैसे y की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करिए, ये x की वैल्यूज है, ये x की दो वैल्यूज है, एक तो ये और एक ये। अब इसमें से y की वैल्यू पुट करना है, y की वैल्यू को एज्यूम करना होगा। एज्यूम कर लो यहाँ पे कौन सा करना होगा, डिपेंड ऑन द कोडोमेन। इसका कोडोमेन में होना चाहिए, कोडोमेन ये, क्योंकि y जो होता है वो वैल्यू ऑफ रेंज होता है। रेंज कहाँ से आता है, कोडोमेन का सबसेट होता है, तो कोडोमेन से आता है। तो यहाँ से कोई एक आसान सी वैल्यू लेना है जो यहाँ पे पुट करके आप सिंप्लीफाई करके कंपेयर कर लो कि ये x की वैल्यू क्या आ रहा है। तो लेट में y की वैल्यू इस इंटरवल में, क्योंकि हमारा कोडोमेन का रेंज है 2 से इन्फिनिटी, इस इंटरवल में लेट हमने y जो है वो 3 एज्यूम कर लिए, y की वैल्यू 3 एज्यूम कर लेते हैं। तो 3 एज्यूम करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, x की वैल्यू, ये x की वैल्यू है, x आएगा यहाँ पे 3 प्लस 9 - 4 √5/2 ये आएगा। और यहाँ से x की वैल्यू आएगा 3 - √5/2। अब दोनों जो x की वैल्यू आ रही है वो ये चेक करना है कि कौन सी वैल्यू इस इंटरवल में आ रही है, क्योंकि ये x होता है। तो जो इस इंटरवल में x दे रहा होगा उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, दूसरे को रिजेक्ट किया जाएगा। तो अब आप मेरे को बताओ कि ये जो √5 है, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट हमको पता है कि 2 होता है, तो अगर अप्रोक्सीमेट अगर हम देखें तो √5 की वैल्यू हम 2.2 समथिंग ले लेते हैं, तो नियर अबाउट जो भी वैल्यू होगी, एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे हमको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो मान लो 2.2 लेते हैं, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितना आएगा, 2.2 यहाँ पे पुट करके देखो जरा, यहाँ पे पुट करेंगे तो येगा 3 + 2.2/2 मीन्स 5.2/2। तो रेशियो 1 से ग्रेटर या 1 से लेस, 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर आएगा रेशियो। Yes, sir. ठीक है, अगर मैं इसमें लेता हूँ 3 - 2.2/2, तो ये वैल्यू क्या मैं कह सकता हूँ कि ये रेशियो जो होगा जो भी होगा ये 2 से लेस आएगा नंबर। जब ये नंबर 2 से लेस आएगा तो रेशियो 1 से लेस है 1 से ग्रेटर, 1 से, Lesson one. हाँ लेस देन 1 होगा। तो अब ये x इस सेंट्रल में हमारा x क्या बोल रहा है, 1 से इन्फिनिटी है। 1 से इन्फिनिटी का मतलब ग्रेटर देन 1 होना चाहिए या इंक्लूडिंग 1 होना चाहिए। तो कौन सा एक्सेप्ट किया जाएगा कौन सा रिजेक्ट किया जाएगा, कौन सा एक्सेप्टेड होगा, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, एक्सेप्ट होगी, और ये वैल्यू क्या होगी, रिजेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू x का इंटरवल में आ रहा है 1 से इन्फिनिटी में, और ये वैल्यू x के इंटरवल में नहीं आ रहा। यस, फर्स्ट वाला। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू x रिजेक्ट होगा और ये एक्सेप्ट होगा। हेंस फाइनल हमारा x जो डिसाइड हो गया वो y + √y² -4/2। अब आपने x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, यहाँ पे कर दिया, क्योंकि अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये थे कि ये दो फॉर्म आ रहे थे, किसको लेना था, तो कोई एक ही लेना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे इसे ले लिया। अब यहाँ पे क्या है कि x को y के टर्म में हम एक्सप्रेस कर चुके हैं। अब आपको अगला स्टेप क्या है, x और y को इंटरचेंज करना है। x और y को यहाँ पे इंटरचेंज कर दो, तो यहाँ पे x और y को जब इंटरचेंज करेंगे तो आप देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये y = दिस इज x प्लस दिस इज √x² -4/2, और इसी को हम कहते हैं क्या, f इनवर्स x। यही हमारा f इनवर्स x होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो f इनवर्स x है फंक्शन का वो हो गया x प्लस √x² -4/2। समझ आया? इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। तो हमने ये बताया कि ये काम आपको कब करना होगा, जब आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ये दो रूट्स आएंगे हमेशा, और x को y के टर्म में तभी आप एक्सप्रेस कर पाओगे जब आप रूट्स फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखो आप रूट्स हमने फाइंड आउट किया, तो x को y के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि दो वैल्यूज आती है।
लेकिन कोई एक ही वैल्यू लिया जाएगा, दूसरा नहीं लिया जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, y की वैल्यू यहाँ पे आपको एज्यूम करना पड़ेगा। y की वैल्यू कहाँ से एज्यूम करेंगे, कोई सा भी वैल्यू यहाँ इस इंटरवल में लेना पड़ेगा। जैसे 2 से इन्फिनिटी में 3 आ रहा था, 3 को हमने ले लिया यहाँ से y, और फिर उसके बाद जो वैल्यू x की आएगी वो इसमें मैच करना चाहिए इस इंटरवल में। इस इंटरवल में पहला जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैच कर रहा था, जो कि 1 से इन्फिनिटी के रेंज में आ रहा था, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा इंटरवल में दे रहा है, इसलिए इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यहाँ से हमारा x और y का टर्म में आपको एक्सप्रेस कर दिया, फिर आपने क्या करना, x और y को इंटरचेंज कर देंगे। जब x और y को इंटरचेंज करेंगे तो x को y से, y को x से, तो x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2, और यही हमारा एफ इनवर्स एफ होता है। और एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे काम ज्यादा हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछता है इस टाइप के जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनना है। और आपके अगला जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ वो आपको इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर टाइप, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, वो आपको बुक में भी दिया हुआ है एक्सरसाइज में। तो अभी अगर ये बात समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन जरा आप ट्राई करके बताइए कि कितना होगा इनवर्स। यहाँ पे भी वही काम करना है, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनना है, जो कि आपको सॉल्व करके बताना है कि कोई एक ही वैल्यू एक्सेप्ट किया जाएगा, इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। एफ इज अ फंक्शन सच दैट 1 कॉमा इन्फिनिटी टू लेके 2 से इन्फिनिटी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी 1/2 से इन्फिनिटी, 1/2 से इन्फिनिटी से लेके 3/4, 3/4 टू इन्फिनिटी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फाइंड एफ इनवर्स एक्स। ये आपको फाइंड करना है। तो आपको मान के चलना है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो डायरेक्ट आपको इनवर्स वैल्यू फाइंड करना है। तो फाइंड करके बताइए कितना होगा आंसर। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स को वाई एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है ना। एफ एक्स को हम क्या करेंगे, वाई एज्यूम करेंगे। यहाँ पे एफ एक्स को वाई एज्यूम करते हैं, एफ एक्स को वाई एज्यूम करते हैं, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। राइट एक्स अगेन क्वाड्रेटिक दिख रहा है, एक्स का क्वाड्रेटिक, तो वाई को इधर ट्रांसफर करके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाते हैं एग्जैक्टली। तो एक्स स्क्वायर अपने जगह पे, माइनस एक्स जगह पे, प्लस 1, और ये इधर जाएगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये जो क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक के आपको रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो रूट्स के लिए ये ए का काम कर रहा है 1, बी का काम कर रहा है -1, और सी का काम ये कर रहा है। तो रूट्स निकालेंगे तो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी यानी 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर 1 हो गया, -4 ए कितना है 1, और सी हमारा हो गया 1 माइनस वाई अपॉन 2a, यानी 2 इंटू 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट, अब ये हो जाएगा 4y माइनस 3। जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो ये हो जाएगा 4y माइनस 3 अपॉन 2। एक्स की दो वैल्यूज आ रही है, अगेन यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही है। एक तो हमारे पास 1 प्लस रूट 4y माइनस 3, 1 प्लस रूट 4y माइनस 3 अपॉन 2, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस रूट 4y माइनस 3 अपॉन, ठीक है। अब इनमें से किसी एक को ही एक्सेप्ट किया जाएगा, दूसरे को रिजेक्ट किया जाएगा। तो उसके लिए हमने बताया था कि आपको y की वैल्यू एज्यूम करना पड़ेगा। अब y की वैल्यू आप कौन सा एज्यूम करोगे, y की वैल्यू आप कौन सा एज्यूम करोगे, तो इसके लिए ये इंटरवल आपके पास है, और कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इस इंटरवल में आपको करना होगा जो आपको सबसे सिंपलेस्ट हो, उसी को ही हम आप यहाँ पे यूज करो, ताकि जो ये कैलकुलेशन है ये रूट वाला वो आप सॉल्व कर सको इजिली, ठीक है। 3/4, हाँ वही कर रहा हूँ, 3/4 से इन्फिनिटी में कोई सा भी वैल्यू एज्यूम कर लो, बस इतना ध्यान रखना है कि ये दोनों की वैल्यू जो है कंपेयर हो जाए, ठीक है ना। अब 3/4 वाई की वैल्यू रखोगे तो नहीं कंपेयर हो पाएगा ना, 3/4 यहाँ पे रखोगे तो ये 0 तो 1/2 आएगा, और ये 0 तो भी 1/2 आएगा, तो कंपेयर नहीं हो पाएगा। तो 3/4 नहीं रखो, कुछ और भी वैल्यू, उससे ग्रेटर वैल्यू क्या रख सकते हो जिससे रूट भी सॉल्व हो जाए, रूट जितना सॉल्व हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए,
तो उतना हमारे लिए आसानी हो जाएगा। रूट जितना अगर हम सिंप्लीफाई कर ले तो उतना आसानी हो जाएगा हमारे लिए। 4, अरे y की वैल्यू 1 पुट कर सकता हूँ ना। 1 तो बहुत सिंपल है। 1 इस रेंज में आ रहा है 3/4 से इन्फिनिटी में। देखो यहाँ पे 3/4 से इन्फिनिटी में y की वैल्यू 1 तो ले सकता हूँ। ठीक है, 3/4 की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग है, जो कि इस बीच में 1 तो आ ही रहा है। तो 1 सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इजिली सॉल्व कर सकते हैं। लेट y की वैल्यू मैं 1 मान लेता हूँ। तो y 1 मानूंगा तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या आएगा, 1 + 4 - 3। ये तो 1 ही होगा, 1 √1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा। 1 + 1/2, 2/2 कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 4 - 3, 1 1 - 1 कितना हो गया, 0। 0/2 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, हाँ तो x की एक वैल्यू 0 आ रहा है और दूसरा 1 आ रहा है, तो कौन सा एक्सेप्ट किया जाएगा और किसे रिजेक्ट किया जाएगा? एनीवन एल्स? क्योंकि x का जो इंटरवल है, किया जाएगा एक्सेप्ट। हाँ किसको किया जाएगा? किसको एक्सेप्ट करेंगे? x का इंटरवल आपको दिया हुआ है 1/2 से इन्फिनिटी, और हमारा जो x, हाँ यहाँ पे 1 है और ये 0 है, तो ये तो 0 इस इंटरवल में नहीं आ रहा है। 0 जब इस इंटरवल में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इसे हम रिजेक्ट करेंगे, बिकॉज 0 नहीं आ रहा है इंटरवल में, और 1 इंटरवल में आ रहा है, इसलिए ये एक्सेप्ट किया जाएगा। क्योंकि 1 जो है, क्योंकि ये हाफ है, हाफ का मतलब 0.5 से इन्फिनिटी में 1 आता है, तो इसका मतलब 1 को एक्सेप्ट किया जाएगा। 1 कौन दे रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन दे रहा है, इसलिए इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। तो अब हमारा जो x हो गया वो 1 + √4y - 3/2 ये हो गया। अब हमारा x y के टर्म में एक्सप्रेस तो हो गया और पता भी चल गया कि यही होगा एक्सप्रेशन। फिर हम क्या करेंगे, x और y को आपस में इंटरचेंज करेंगे। जब इंटरचेंज करेंगे तो इसे हम लिखेंगे y = दिस इज 1 प्लस, और इधर हो गया √4x -3/2, and this is actually f inverse x. So f inverse x is equals to 1 + √4x -3/2। ये कंप्लीट एक्सप्रेशन, ये हमारा आंसर। समझ आया सभी को? इज इट क्लियर? किसी कोई डाउट इसमें? अभी सब सो रहे हैं क्या? सभी सो रहे हैं? हाँ, मानसी, सिमरन, तनिष्क, वेदांत? नो सर, तो बोलना चाहिए ना। और हिमेश, किसी को कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में तो मैं फिर से कर सकता हूँ। सर एक बार रिपीट कर दो। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हमने बताया कि कोई भी फंक्शन में आपको इनवर्स निकालना है, तो उसको तो चेक करना होता है कि वो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो हमने यहाँ पे मान लिया था कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, जब आप चेक करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको फंक्शन दिया था, आपने बताया एफ को वाई एज्यूम कर लो, एफ को वाई एज्यूम कर लो। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्स में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, एक्सप्रेशन दिख रहा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक यहाँ पे लिख लिया, और y को कॉन्सेंट्रेट करते हुए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाना है। y को इधर भेजा हमने, 1 - y x² - x + 1 - y = 0। फिर यहाँ पे x की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो -b ± √b² - 4/2a से क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया हमने यहाँ पे। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आएगा √4y - 3/2। 1 प्लस माइनस प्लस वाला एक साइन हो जाएगा √4y - 3/2, और माइनस वाला दूसरा हो जाएगा -√4y - 3/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने बताया कि आपको y की कोई वैल्यू एज्यूम करना है जिससे x निकालना होगा। दोनों से x जो भी इंटरवल में देगा वो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हमने y की वैल्यू कहाँ से लेना है, इसके कोडोमेन से लेना है। ठीक है ना, y की वैल्यू कहाँ से लेना है, इसके कोडोमेन से लेना है। तो जो आप कोडोमेन से यहाँ पे लोगे, ठीक है, यहाँ पे कोडोमेन से, तो कोडोमेन से यहाँ पे y की वैल्यू हमने लिया
कि y की वैल्यू 1 ले लिया इसी कोडोमेन से, तो हमने पुट किया, तो जो x आना चाहिए वो इसी इंटरवल में आना चाहिए। ये इनपुट है, इनपुट मतलब x, यहाँ से x पता चलता है, यहाँ से y पता चलता है। तो x यहाँ पे 1 दे रहा है, y की वैल्यू 1 पे x की वैल्यू 1 आ रहा है, और यहाँ पे 0 आ रहा है। तो 0 इस इंटरवल में नहीं था, इस इंटरवल में 0 नहीं आ रहा था, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। फिर हमने इसको एक्सेप्ट किया। जब इसको एक्सेप्ट किया तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन ये आ गया। फिर x और y को आपस में इंटरचेंज किया तो हमारे पास f इनवर्स x आ जाता है। f इनवर्स x यहाँ पे मेरे को ऐसे मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट? अब जिसने पूछा उसको क्लियर है? ओके, चलिए अब तो Yes, sir. अब मैं नेक्स्ट आना चाहूंगा इसके आगे। एक क्वेश्चन तो आप ट्राई करना, और अगर मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, बाकी हम इसके आगे वाले टॉपिक पे अभी आने वाले हैं, इसको आप ट्राई करना और फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में आंसर बताना। फिर हम अगले वाले टॉपिक पे आ रहे हैं, कंपोजिट फंक्शन पे। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू, और ये मान के चलना है एफ एक्स इज इक्वल टू, इसका इनवर्स एडजस्ट करेगा लॉग बेस ए एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फाइंड एफ इनवर्स। कभी कभी फंक्शन ऐसा भी लिखा होता है, सिर्फ ऐसा लिखा होगा, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। इससे पहले वक्त में फंक्शन में लिखा रहता था, जैसे यहाँ पे इस तरह के एक्सप्रेशन में आपको लिखा है ये इंटरवल ए से बी तक, ये नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इतना फंक्शन है। तो यहाँ पे भी मान के चलते हैं कि ऐसे फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टी तो पढ़ा होगा आप लोगों ने बेसिक 11 क्लास में, किसी ने किसी पढ़ाया होगा सर ने, या केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, या कहीं फिजिक्स में यूज में आया होगा। तो लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ाया नहीं पढ़ाया? बेसिक प्रॉपर्टी लॉग लॉग का किसी ने पढ़ाया है या आता है? हाँ ठीक है, ठीक है, तो आप ट्राई करना है इसको। ठीक है, और फिर मुझे बताना कि इसका आंसर क्या क्या आता है। ठीक है ना, इसका आंसर क्या आएगा? ये लॉग है और लॉग के इनपुट में है एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये बेस ए है एफ एक्स के बराबर। तो आपसे पूछा गया है कि इनवर्स क्या होगा। ठीक है ना, अब हम न्यू टॉपिक पे यहाँ पे आने वाले हैं, दैट इज कंपोजिट फंक्शन। और ये मेरे को बताना याद से, ठीक है ना, फिर मैं इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, आपका क्या आया वो मैं चेक करूंगा, फिर मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आने वाले हैं, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शंस क्या होता है बेसिकली, इसको एक कुछ सिंपल तरीके से हम इसको समझेंगे। जैसे मान लो एक फंक्शन है ये ए, ये सेट ए मान लेता हूँ, सॉरी, और ये हमारा सेट बी है, और ये हमारा सेट सी है। ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, लेट अस सपोज यहाँ पे एलिमेंट 1 है, और 1 का आउटपुट यहाँ पे ए है, और ए बी से अटैच है, और बी जो है वो सी से अटैच है। बी किससे अटैच है? सॉरी, ए से बी फंक्शन है और बी टू सी फंक्शन जी है। इसे हम फंक्शन एफ लिख रहे हैं और इसे हम फंक्शन क्या लिख रहे हैं? जी। बी से बी टू सी जो फंक्शन है वो जी, जी का मतलब जी एक्स हो सकता है, और एफ का मतलब क्या होगा? एफ एक्स होगा। और ए का जो आउटपुट है यहाँ पे वो पी है। तो कंपोजिट क्या होता है? वो ए से सी तक होता है, इसे हम कंपोजिट कहते हैं। जैसे ए से बी एक फंक्शन एफ एक्स हो गया, बी से सी तक फंक्शन जी एक्स हो गया, तो ए से सी तक जो फंक्शन होता है वो हमारा कंपोजिट होता है। ठीक है, तो अब कंपोजिट का फंक्शन क्या हमेशा एग्जिस्ट करेगा? और कंपोजिट फंक्शन कौन सा एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि दो टाइप के कंपोजिट होते हैं। अगर आपके पास फंक्शन है, जैसे मैं यहाँ पे कंपोजिट लिखूँ, हाँ एक बार मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो कि यहाँ पे फंक्शन एफ है, ए से बी तक फंक्शन एफ एक्स है, और बी से सी तक फंक्शन जी है। जी मतलब जी एक्स है, एफ मतलब एफ एक्स है। 1 का आउटपुट ए है, ए का आउटपुट हमने दिया है पी। ठीक है, तो ए से सी तक जो फंक्शन होता है उसे हम कंपोजिट कहते हैं, फर्स्ट से लास्ट तक उसे हम कंपोजिट कहते हैं। अब जैसे मान लो आपके पास फंक्शन है एफ एक्स, दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन क्या है? जी एक्स है। अब कंपोजिट क्या क्या हो सकता है?
दोनों फंक्शन का कंपोजिट क्या हो सकता है, तो दो फंक्शन का कंपोजिट ये हो सकता है, या तो एफ ऑफ जी होगा, एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी, या हम एफ ऑफ जी एक्स कहते हैं, बात एक ही है। यानी एफ इज अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, मतलब एफ अप्लाइड एन जी एक्स, बात एक ही है, एफ ऑफ जी फॉग, या इस तरह से फॉग एक्स। उसी तरह से दूसरा जो कंपोजिट हो सकता है जी ऑफ एफ हो सकता है, इन दोनों के मिलकर, या हम इसको जी ऑफ एफ एक्स भी कह सकते हैं। अब सवाल ये है कि जो एफ ऑफ जी जी ऑफ एफ है, ये दोनों कंपोजिट क्या एग्जिस्ट करेंगे किसी दो फंक्शन के लिए, या दोनों सेम होगा, ऐसा नहीं है। दोनों सेम नहीं हो सकता, कभी हो भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, जनरल केस में हम इसको सेम नहीं कहते, दोनों की वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है। अब रही बात ये है कि जो कंपोजिट है यहाँ पे, जो एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ, क्या दोनों एग्जिस्ट कर जाएंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं है। कोई एक एग्जिस्ट करेगा तो दूसरा नहीं भी कर सकता है, या कभी दोनों भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, या कभी दोनों ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिपेंड करता है कि इनपुट पे इसका आउटपुट क्या है, एफ ऑफ जी का। तो एफ ऑफ जी को हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, एफ ऑफ जी को लिखने का जो तरीका है वो कैसा है, कुछ इस तरह से। एफ ऑफ जी को हम ऐसे लिखते हैं, एफ जो बाहर वाला फंक्शन है एफ, ऐसे लिखेंगे, अप्लाइड ऑन जी एक्स। उसी तरह से जी ऑफ एफ को हम ऐसे लिखते हैं, जी अप्लाइड ऑन एफ एक्स। जी ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं, जी अप्लाइड ऑन एफ एक्स, यानी जो अंदर वाला फंक्शन है उसको आप पहले यहाँ पे लिखोगे, फिर बाद में आउटर फंक्शन आता है, या आउटर है, ये आउटर फंक्शन यहाँ पे एफ है, और इनर फंक्शन जी है, वो यहाँ पे आ रहा है। तो एफ ऑफ जी हो गया जी ऑफ एफ, इसको हम लिखने का तरीका ये होता है। अब इस एग्जाम्पल में जो हमने लिया है, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल, इसमें कौन सा एडजस्ट कर रहेगा वो हमको देखना है। तो पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं कि एफ ऑफ जी की बात कर रहे हैं, एफ ऑफ जी को हम इतना लिख सकते हैं। अब जी का इनपुट, जी का इनपुट का मतलब ये एक्स है, जी का इनपुट का मतलब एक्स, ये एक्स, दिस इज एक्स। एक्स जी का कितना है यहाँ पे, जी का एक्स कितना है यहाँ पे, इनपुट, जी का इनपुट कितना है, ए। जी का इनपुट कितना दिख रहा है, ए। तो आप यहाँ पे ए दोगे अगर, तो ए पे जी आउटपुट कितना देगा, ए पे जी आउटपुट कितना दे रहा है, ये जी फंक्शन है बी से सी में, तो आउटपुट कितना दे रहा है, कोई बोलेगा, बी। पी, पी है, नॉट बी, पी दे रहा है, तो ये हमारा पी हो गया। अब पी जो होगा वो इनपुट हो गया किसका, एफ का, एफ का इनपुट हो गया पी। तो एफ पी पे इनपुट दे रहा है क्या, एफ का इनपुट पी है यहाँ पे, नो सर। इसका मतलब ये कि ये एफ जो होगा ये वैल्यू नहीं दे पाएगा यहाँ पे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ आया, एफ ऑफ जी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब मैं जी ऑफ एफ की बात कर रहा हूँ, तो जी ऑफ एफ के लिए यहाँ पे देखो ध्यान से, जी ऑफ एफ के लिए अब एक्स इनपुट है एफ का, तो एफ का इनपुट कितना लिया था, 1, कितना लिया है, 1। तो एफ का इनपुट यहाँ पे 1 है, तो एफ आउटपुट कितना दे रहा है, एफ आउटपुट कितना दे रहा है, ये एफ है ना, तो आउटपुट कितना दे रहा है, 1 पे, 1 पे आउटपुट कितना है, ए, दिस वैल्यू इज ए, ये आउटपुट दे रहा है ए। और जी का इनपुट कितना हो गया, ए, ये जी का इनपुट हो गया ए, और जी ए पे इनपुट पे कितना दे रहा है, पी दे बी। रहा है, नॉट बी, दैट इज पी। तो ये पी दे रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू फाइनल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब इस एग्जांपल में जो हमने लिया है उसमें जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करेगा, एफ ऑफ जी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो समझ आया, एफ ऑफ जी ऑफ एफ कब एग्जिस्ट करता है, यस सर। उसके लिए आपको ए से बी तक का फंक्शन देगा। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे आपको दिया जाएगा, जैसे एफ इज अ फंक्शन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर टू आर, और बोलोगे एक फंक्शन एफ एक्स है, और दूसरा फंक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी इज द फंक्शन आर टू आर, आर टू आर, और जी एक्स दूसरा फंक्शन है। अब मैं कहूँ कि इनमें से कौन एग्जिस्ट करेगा, एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ, या दोनों, तो मुझे जल्दी से बताओ। एफ ऑफ जी को मैं एफ ऑफ जी एक्स भी कह सकता हूँ, बात एक ही है, और जी ऑफ एफ को मैं जी ऑफ एफ एक्स भी लिख सकता हूँ, बात एक ही है। इनमें से आपको बताना है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ एफ अप्लाइड ऑन जी एक्स, और यहाँ पे लिख सकता हूँ जी अप्लाइड ऑन एफ एक्स। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एग्जिस्ट करेगा, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, या कौन, या दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एग्जिस्ट कर दें। तो वो आप मेरे को बताओ
और ये इनपुट का काम कर रहा है। एफ का इनपुट ये है, आउटपुट ये है, जी का इनपुट ये है, आउटपुट ये है। तो आप मेरे को बताइए इनमें से कौन एग्जिस्ट करेगा, एफ ऑफ जी करेगा, जी ऑफ एफ करेगा, या दोनों ही कर जाएंगे, ये आपको बताना है। अभी तक आंसर आ जाना चाहिए। यस, दोनों ही। वेरी गुड, यस डिम्पल, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। और बाकी सारे दोनों एडजस्ट कर जाएगा, क्योंकि हमने बता दिया कि करेक्ट आंसर यही है। यस, दोनों एडजस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब जो इनपुट है, जी का इनपुट कितना है यहाँ पे? यहाँ पे आर है। आर यहाँ पे इनपुट दोगे तो जी आउटपुट कितना देगा? आउटपुट कितना दे रहा है? आर। अब एफ का इनपुट कितना हो गया? आर। दिस इज आर। तो एफ आउटपुट कितना देगा? इनपुट जब आर लेगा तो आउटपुट कितना देगा? आर। तो इसका मतलब आर आउटपुट आ रहा है, मतलब एफ ऑफ जी एग्जिस्ट करेगा। उसी तरह से जी ऑफ एफ की बात कर रहा हूँ, तो जी ऑफ एफ में क्या होगा? एफ का इनपुट कितना है? यहाँ पे आर है, इनपुट आर है। एफ आउटपुट कितना देगा? एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब आउटपुट है, आउटपुट कितना देगा? आर देगा। अब जी का इनपुट आर हो गया, जी का इनपुट कितना हो गया? आर हो गया। तो जी इनपुट आर लेके आउटपुट कितना देगा? आर दे रहा है। तो इसका मतलब इनपुट आर लेके आउटपुट आर दे रहा है, तो ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी एफ ऑफ जी भी और जी ऑफ एफ। समझ आया? यस सर। सभी को आ गया? ये सभी सो रहे हैं क्या? सो रहे हैं क्या सभी? No, sir. ओके ओके, वेरी गुड। तो भाई हमने बताया कि यहाँ पे आपको एग्जिस्टेंस आपको पता कैसे करना होगा, तो ऐसे पता करना होता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो आपके बुक में भी है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको गिवन है, जो मैं अभी कराने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया जाए, सपोज लाइक कुछ इस तरह से एग्जांपल है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एक फंक्शन है, एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ इज अ फंक्शन है आर टू आर, एफ इज अ फंक्शन आर टू आर, और जी इज द फंक्शन आर टू आर, जी इज द फंक्शन आर टू। तो अभी हमने देखा था कि आर टू आर पे दोनों एग्जिस्ट कर जाते हैं, एफ ऑफ जी भी, जी ऑफ एफ भी। तो आपसे पूछा गया है कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ की वैल्यू कितनी होगी। तो हम मान के चलेंगे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अभी आर टू आर पे हम देखे थे कि आर टू आर पे दोनों फंक्शन अगर हैं तो दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। तो एफ ऑफ जी अगर आपसे पूछ लिया जाए, या एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स, ये दोनों आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको बताना पड़ेगा कि कितना होगा ये दोनों वैल्यू, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं? अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम निकालेंगे कैसे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आपको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे मान लो एफ ऑफ जी अगर आपको फाइंड करना है, तो एफ ऑफ जी मान लीजिए आपको फाइंड करना है, एफ ऑफ जी, तो आपको क्या लिखा है? सबसे पहले आउटर फंक्शन को हम बाहर लिखेंगे, एफ अप्लाइड ऑन इनर फंक्शन यानी जी एक्स, ये आप लिखोगे। अब जी एक्स आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर, ये आप यहाँ पे रिप्लेस करो। तो जी एक्स को रिप्लेस करोगे एक्स स्क्वायर से, तो एफ एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि एफ का इनपुट अगर एक्स है तो साइन के साथ क्या आ रहा है? एक्स। अगर एफ का इनपुट एक्स है तो साइन के साथ एक्स एक्स आ रहा है। तो अगर एफ का इनपुट एक्स स्क्वायर है तो साइन के साथ क्या आएगा? साइन के साथ क्या आएगा? साइन के साथ, एफ का इनपुट अगर एक्स है तो साइन के साथ एक्स आ रहा है। एफ का इनपुट अगर एक्स स्क्वायर है तो साइन के साथ क्या आएगा?
X cube. एक्स क्यूब। तो कोई एक्स क्यों बता रहा, पता नहीं कहाँ से, साइन एक्स स्क्वायर आएगा। भाई यहाँ पे जो दिख रहा है वही तो यहाँ दिखेगा ना, साइन के साथ। यहाँ पे एक्स है तो साइन एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर तो साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ मैं होता तो यहाँ मैं भी दिखता, आप होते तो साइन के साथ आप भी दिखते। तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर है तो साइन के साथ क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो जी ऑफ एफ बताना जरा कितना आएगा। जी ऑफ एफ यानी जी ऑफ एफ एक्स। तो सबसे पहले जी अप्लाइड ऑन एफ एक्स, ऐसे लिखोगे आप, जी अप्लाइड ऑन एफ एक्स। और एफ एक्स आपको दिया हुआ है, एफ एक्स आपको कितना दिया है, साइन एक्स। वो आप यहाँ पे रिप्लेस करोगे साइन एक्स से, तो जी ऑफ साइन एक्स यहाँ पे हो जाएगा। अब जी ऑफ साइन एक्स हो गया, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे, अब मुझे बताओ ध्यान से कि जी का इनपुट अगर एक्स है तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब जी का इनपुट अगर साइन एक्स है तो क्या आएगा यहाँ पे, साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये है। बहुत से लोग क्या लिख देते हैं, यही लिख देते हैं साइन एक्स स्क्वायर। इसमें और इसमें डिफरेंस है। क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं क्या, क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं? अगर मैं लिखूं साइन एक्स स्क्वायर और अगर मैं लिखूं साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो इसे मैं साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, ये इसे लिख सकता हूँ इतना। लेकिन ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? Sir, different. डिफरेंट है, इसलिए एफ ऑफ जी देखो आप अलग भी आ रहा है, एफ ऑफ जी यहाँ पे अलग आ रहा है, यहाँ पे अलग है, दोनों अलग है, सेम नहीं आ रहा। तो वही हमने पहले भी बताया था कि एफ ऑफ जी जी ऑफ एफ जो है वो जनरली क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। ठीक है ना, सेम नहीं होता है। कहीं कहीं बेस्ड ऑन द डिपेंड ऑन द एग्जाम्पल, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, वहां पे सेम भी हो सकता है। तो ये साइन एक्स का जो स्क्वायर है इसको आप फर्दर साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ आया एफ ऑफ जी जी ऑफ एफ कैसे निकालते हैं? यस सर। अब हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जरा दूसरा बताना मेरे को आप। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि कितना आएगा। f is a function such that f is a function such that, या fx मान लेता हूँ, चलो अभी सिर्फ fx मान लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा fx है, मान के चलो कंपोजिट एग्जिस्ट करेगा। fx हमारा एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या दिया था हमने, साइन एक्स और स्क्वायर, ठीक है। और जी एक्स हम यहाँ पे ले रहे हैं, दैट इज मॉड एक्स। तो अब आपको बताना है यहाँ पे कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ ये क्या होंगे, ये आपको बताना। जल्दी बताएं। वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स। तो अभी तक तो टाइम ही लगना चाहिए। एफ ऑफ जी एक्स सबसे पहले पूछा गया है, एफ अप्लाइड ऑन जी एक्स। तो जी एक्स आपको दिया हुआ है कितना, मॉड एक्स। तो यहाँ पे मॉड एक्स से रिप्लेस करोगे, मॉड एक्स से यहाँ पे रिप्लेस करूंगा तो एफ एज ए इनपुट मॉड एक्स। तो एफ का इनपुट यहाँ पे मॉड एक्स है। अब देखो यहाँ पे अगर एफ का इनपुट एक्स है तो एक्स का स्क्वायर आ रहा है, एक्स का स्क्वायर आ रहा है। अब इसका अगर इनपुट मॉड एक्स है तो क्या आएगा,
मॉड एक्स का स्क्वायर, और याद रहे कि मॉड एक्स के स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। मॉड एक्स स्क्वायर है यानी इस ये जो टर्म है, या ऐसा कर लो, चलो ठीक है आप, क्योंकि ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्चुअल में, तो यहाँ पे जैसे हमने बताया कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यानी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका जो मॉड है उसका कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ तक, चलो यहाँ तक समझ लो कि मॉड एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ? इसमें किसी कोई प्रॉब्लम? एनीवन एल्स? सभी सो रहे हैं क्या? अभिमन्यु, अंशुल, डिम्पल? No. सर। हाँ ठीक है, तो बोल दिया करो एक बार, कम से कम पता चल जाए, ठीक है। तो मॉड एक्स का स्क्वायर हो गया। अब उसी तरह से जी ऑफ एफ निकाल दिया होगा, किसने निकाला जी ऑफ एफ? जी ऑफ एफ एक्स किसने निकाला? जी अप्लाइड ऑन एफ एक्स किसने निकाला? किसने निकाला? यस काव्या, निकाला नहीं निकाला? ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स, तो जी अप्लाइड ऑन एफ एक्स हो जाएगा। अब एफ एक्स कितना है हमारे पास? एक्स स्क्वायर है, तो जी, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जी का इनपुट अगर एक्स है तो मॉड के साथ क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है। यहाँ पे जी का इनपुट अगर एक्स स्क्वायर है तो मॉड के साथ क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। और एक्स स्क्वायर को हम, एक्स स्क्वायर का मॉड को हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये पहले से स्क्वायर है तो इसका मॉड का कोई सेंस नहीं है। पहले से स्क्वायर है तो अब इसका मॉड का कोई सेंस नहीं है, ठीक है ना। यहाँ भी आप इसको लिख सकते हो, दिस इज एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, इसे भी आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि ये स्क्वायर हो गया तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो रहा है, तो इसको आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर यानी मॉड को हटा सकते हो, बिकॉज बिकॉज ये ऑलरेडी स्क्वायर होने पे पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसका मॉड आप हटा के इसके बराबर लिख सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मॉड का कोई सेंस नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब होता है, मॉडुलस का मतलब होता है नेगेटिव को पॉजिटिव करना, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव तो पहले से है, तो इसलिए इसका मॉड लगाने का कोई सेंस नहीं है, तो ये भी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे दोनों बराबर भी आ गए, फॉर कोइंसिडेंटली ये दोनों बराबर भी आ गए, तो कहीं बराबर हो भी सकता है, मैंने बताया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा बराबर होगा, डिफरेंट भी हो सकते हैं एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ। अभी क्लियर है सभी को? यस सर। किसी को डाउट इसमें? नो सर। No, sir. ओके वेरी गुड। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा मेरे को बताना है। कभी कभी क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आता है, एफ इज अ फंक्शन सच दैट आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड जी इज द फंक्शन सच दैट आर टू आर, और एफ ऑफ जी एक्स ये कंपोजिट है, ये दिया हुआ है। अब कंपोजिट आपको दिया है वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर फोर। अब आपसे जी एक्स पूछ रहा है क्या होगा, यानी दूसरा फंक्शन आपसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। अब आपको मतलब एक फंक्शन दिया है, अब कंपोजिट दे दिया है, अब कंपोजिट फाइंड नहीं करना है, कंपोजिट दिया हुआ है, तो दूसरा फंक्शन आपसे पूछ रहा है क्या होगा, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जेई के एग्जाम में, जेई मेंस में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको एफ ऑफ जी जो बोला हुआ है, दिया हुआ है, उसे आप लिखो यहाँ पे कि एफ ऑफ जी एक्स को हम लिख सकते हैं एफ अप्लाइड ऑन जी एक्स, लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू हमको कितना गिवन है, ये गिवन है वन प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस 2x क्यूब प्लस x टू द पावर, ये गिवन है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं इस केस में, तो gx जो है ये, अब f का इनपुट क्या है, gx है। यहाँ पे f का इनपुट x था तो x स्क्वायर प्लस 1 है। अब f का इनपुट gx है तो क्या आएगा बताना जरा। यहाँ पे f का इनपुट x है तो x स्क्वायर प्लस 1 है, और अब f का इनपुट gx है तो यहाँ पे क्या आएगा। एनीवन एल्स? कोई बताएगा मेरे को? सभी सो रहे हैं क्या? हाँ मनोज। मानसी, व्हाट इज दिस? यहाँ पे क्या होना चाहिए? सर हम्म, हाँ बोले, ये किसी से बोला था अभी मेरे को। हिमेश, वेदांत, क्या होना चाहिए? अरे मैं सिंपल यहाँ पे लिख सकता हूँ ना। यहाँ पे अगर f का इनपुट x है तो x स्क्वायर प्लस 1 है, तो f का इनपुट अगर gx है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, gx स्क्वायर प्लस 1, ये तो लिख ही सकता हूँ ना भाई। x को रिप्लेस कर दिया किससे, gx से। f को किससे रिप्लेस किया, gx से। इतना तो लिख सकता हूँ ना, चेक करो आप जरा। यस चेक सर। करिए, सही लिखा है ना? तो ऐसा ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतना लिखना है। ठीक है, चलो ठीक है, gx स्क्वायर प्लस 1, और ये किसके बराबर दिया था, ये इसे लिखना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस x टू द पावर 4, ये दिया। और ये 1 से 1 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। यहाँ से gx की वैल्यू निकालना है, gx स्क्वायर आपके पास है, ठीक है। तो gx स्क्वायर कितना होगा, यहाँ से gx स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब और प्लस x टू द पावर 4। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इधर राइट हैंड साइड में कुछ कॉमन आ रहा है? इसमें से हमने कॉमन लिया, क्या लेंगे कॉमन, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या मिलेगा, 1 - 2x प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो मिलेगा। इसे मैं कुछ आइडेंटिटी से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बताना। इसे मैं कुछ लिख सकता हूँ क्या, इस एक्सप्रेशन को कुछ आइडेंटिटी कहते हैं, इसको कुछ लिख सकता हूँ मानसी। इसको रीअरेंज करके मैं लिखूं यहाँ पे तो क्या लिख सकता हूँ बताना। इसको रीअरेंज करके अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, x - 1, यस वेदांत क्लियर है, x - 1 स्क्वायर है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ x - 1 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर और इंटू इधर हो गया x - 1 का होल स्क्वायर। तो gx स्क्वायर हमारा कितना आ गया, gx स्क्वायर हमारे पास आ गया x इंटू x - 1 होल स्क्वायर। तो gx की वैल्यू स्क्वायर रूट लेकर कितना आएगा, x इंटू x - 1, यही पूछा गया था, gx की वैल्यू यही पूछा गया था, ये आंसर हो जाएगा। अरे बताओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अभिमन्यु, अंशुल, डिम्पल, हर्षिता, काव्या। Yes, sir. हाँ, तो जब मैं बोलूँ तो कम से कम रिस्पॉन्स करना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो। नहीं आया आया कुछ भी हो, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यस नो कुछ भी बोल दो, एटलीस्ट टेक्स्ट में आप कुछ ना कुछ बोल दीजिए। अगर नहीं बोल सकते तो मतलब मैसेज नहीं कर सकते कुछ भी, मतलब ऑडियो में मैं बोल दो मेरे को, तो बात समझ में आएगी, ठीक है ना। अभी कहीं जाना नहीं है, क्लास हमारी 8:30 तक होती है, ठीक है ना। Yes, sir. ठीक है, तो
यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन अगर पूछ ले कि अब कभी ऐसा पूछ लेता है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि आपको फंक्शन दे दिया, एक फंक्शन दे दिया, कंपोजिट दे दिया, दूसरा फंक्शन पूछ लिया, तो आपको ऐसे निकालना पड़ता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो अगला क्वेश्चन जरा आप मेरे को बताओ कि कितना होगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए, एफ इज अ फंक्शन सच दैट R2R fx is equals to 2x plus 3, and g is the function such that R2R gx is equals to x square plus 7. f of gx is 25. अब f of g की वैल्यू दे रखा है 25, देन फाइंड x की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, देन x की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तो जल्दी बताइए। fx दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, f of gx आपको दिया हुआ है 25, तो अब आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या हो। तो मतलब सबसे पहले तो आप f ऑफ g निकालो और उसको 25 से इक्वेट कर दो, वहां से x का इक्वेशन आएगा। x आपसे पूछ रहे क्या होगा। आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। जल्दी से मेरे को आंसर बताइए, टाइम नहीं लेना है। जल्दी बताए आंसर। मानसी, कुछ आया आंसर? निधि, काव्य, डिम्पल? No, sir. अच्छा डिम्पल, ये बताओ, ये लास्ट क्लास में जो होती है उसमें स्ट्रेंथ ऐसी गायब हो जाती है क्या बच्चों की? Yes, sir. अच्छा, पढ़ाई नहीं कर रहे बिल्कुल भी। शुरू के क्लास में भी होती है जो 6 बजे वाली क्लास है? छः बजे वाली क्लास में भी 6:30 वो 7:15 तक आते आते स्ट्रेंथ डाउन हो जाता है क्या? No, sir. ठीक है, आंसर आया किसी का या मुझे बताना पड़ेगा? सिमरन, तनिष्क, हिमेश? सर आप बता दो। ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो, एफ ऑफ जी जो है ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है। तो पहले एफ ऑफ जी एक्स निकाल लो, उसको 25 से इक्वेट कर दो। तो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या हो गया? एफ अप्लाइड ऑन जी एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब जी एक्स कितना दिया हुआ था? ये एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 ये हो गया। अब एफ का इनपुट एक्स है
तो 2 के साथ x आएगा +3 आएगा, है ना। f का अगर इनपुट x है तो 2 के साथ x है +3 है। अब f का इनपुट कितना है यहाँ पे, x² + 7 है, तो 2 के साथ यहाँ पे क्या आएगा, +3 तो रहेगा ही। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे x है तो 2 के साथ x है +3 था, यहाँ पे x² + 7 है, तो 2 के साथ क्या आने वाला है, x² + 7. यस x² + 7, वेरी सिंपल, x² + 7। तो अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 2x² + 14 + 3 कितना हो गया, 17। ये हो गया 14 + 3 17, और ये किसके बराबर दिया हुआ था, 25 दिया। यहाँ से x निकालना था, यहाँ से x निकालना था, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, 2x² + 17, 25 में से 17 को माइनस करेंगे, 2x² = 25 और में से क्या करेंगे, 7 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो x² की वैल्यू कितना हो गया, 4, तो x की वैल्यू कितना हो गया, +-2। यही तो पूछा गया था, x की वैल्यू कितना होगा, +-2। समझ आया, Yes, sir. ठीक है। तो इस तरह से हम कंपोजिट पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो कभी इस तरह का ऐसा क्वेश्चन दिया है तो आपको ऐसे ट्राई करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे आने वाले हैं। सर 1 मिनट पिछली स्लाइड शो करना। क्लियर है, सर लिख लिया। ओके ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इवन ऑड फंक्शंस की। इवन ऑड फंक्शंस जैसा कि हमने बताया था पहले भी, इवन फंक्शन के बारे में बता रखा है, ऑड फंक्शन नहीं बताया। तो अब इवन ऑड फंक्शंस, इसके बारे में, ऑड के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑड फंक्शंस कैसे होते हैं और कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम इवन की बात करेंगे। तो इवन फंक्शन जो होगा हमारा यहाँ पे, इवन फंक्शंस क्या होते हैं। तो जैसे मान लो आपके पास कोई फंक्शन है f(x), लेट कोई फंक्शन आप मान लो कि f(x) है, आप उसमें x को -x से रिप्लेस करोगे, f(-x) अगर सेम f(x) के बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन हमारा क्या होगा, इवन हो जाएगा। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, Even. इवन फंक्शन। ये हमने पहले भी बताया था। जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले लूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल वेरी सिंपल, यहाँ पे मान लो कि f(x) को हमने ले लिया x²। अब मुझे चेक करना है कि फंक्शन इवन है या नहीं है, तो x को -x से रिप्लेस कर दो, तो f(-x) ये हो जाएगा -x का स्क्वायर, जो कि सेम x² जो कि f(x) के बराबर होता है। तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, Even. इवन हो जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे ये जो फंक्शन है हमारा इवन फंक्शन है। उसी तरह से अच्छा, इसका कर्व भी हमको पता है कैसे बनता है। इसका कर्व कैसे होता है, ये y-एक्सिस, ये x-एक्सिस, और इसका कर्व जो होता है वो एक अपवर्ड पैराबोला है ना, y = x², इसको y बोल सकते हैं। y = x² एक अपवर्ड पैराबोला है। तो ये कुछ इस तरह से ये कर्व होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ दूसरे एग्जाम्पल की। जैसे मान लो f(x) = मैं mod x की बात कर रहा हूँ, mod x। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि ये इवन है कि क्या है, तो x को -x से रिप्लेस करें, तो f(-x) जो हो जाएगा वो दिस इज इक्वल टू -x के मॉड, और ये किसके बराबर है, क्योंकि माइनस का मतलब मॉड का कोई मतलब नहीं है, तो +x को +mod x होगा, क्योंकि माइनस मॉड क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देता है, नेगेटिव को पॉजिटिव। तो मैं इसे mod x के बराबर लिख सकता हूँ, और ये सेम किसके बराबर हो गया, f(x) के बराबर हो गया। तो ये भी फंक्शन क्या हो गया, Even. इवन फंक्शन हो गया। और इसका कर्व हमने देखा है पहले भी, और 11th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, y-एक्सिस x-एक्सिस, और mod ऑफ x का जो कर्व होता है वो आपने देखा है वी शेप में होता है, यानी कुछ इस तरह से, ठीक है, दिस इज द कर्व फॉर mod x। उसी तरह से मैं दूसरा एग्जांपल भी ले सकता हूँ। जैसे f(x) मैं ले रहा हूँ
ले लेता हूँ 1/x², 1/x²। अब x को -x से रिप्लेस करता हूँ, x को -x, तो -x से रिप्लेस करूंगा तो f ऑफ -x इज इक्वल टू 1/-x², जो कि 1/x² के बराबर और सेम fx के बराबर आ गया। तो फंक्शन किस नेचर का हो गया? इवन हो गया। और इसका कर्व जो होता है y एक्सिस, ये x एक्सिस अगर बनाओ तो जो कर्व होता है वो कुछ इस तरह से आता है, इसका कर्व इस तरह से और कुछ इस तरह से। ज्यादा समझ आ गया? इवन होता है। Yes, sir. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे cos x की बात करो, fx इक्वल टू cos x, और cos x में x को -x से रिप्लेस कर सकता हूँ और चेक करूंगा क्या होगा। तो x को -x से रिप्लेस करो तो f ऑफ -x जो हो रहा है वो cos -x के बराबर होता है। और cos -x का मतलब cos माइनस थीटा किसके बराबर हो गया? प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा, cos -x प्लस cos x माइनस cos x। ये तो पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, cos -x माइनस cos x या प्लस cos x, प्लस cos x, सब भूल चुके हो आप लोग। और ये कर्व होता है y एक्सिस और x एक्सिस अगर मैं बनाऊं तो इसका जो कर्व होता है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसे। तो ये cos का कर्व, ठीक है, cos का कर्व। तो इन सब कर्व को अगर देखा जाए तो एक इसमें कॉमन सी बात पता चल रही है, वो क्या? अगर मैं इसको y एक्सिस मान लूं तो मैं कह सकता हूँ y एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है। अगर इसको मिरर मान लो, मिरर, तो मैं कह सकता हूँ ये सिमेट्रिक है, आपस में एक मिरर इमेज है, ये पार्ट और ये पार्ट है, नहीं है? यस या नो? यस सर। ठीक है, फिर अगर देखो इसको मिरर मान लो तो मिरर इमेज आ रहा है नहीं आ रहा है आपस में? Yes, sir. अगर मैं इसको मिरर मान लूं, मिरर इमेज आ रहा है नहीं आ रहा है? ये आपस में आ रहे हैं मिरर इमेज, यस या नो? Yes, sir. ठीक है, अगर मैं इसको मिरर मान लूं y एक्सिस को, तो मिरर इमेज आ रहे हैं आपस में? आपस में आ रहे हैं मिरर इमेज? Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जितने भी इवन फंक्शंस होते हैं उनका कर्व y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होता है, या सिमेट्रिकल कह सकते हैं। तो ये बात हमने पहले भी बता रखा है, तो मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, समझ आया? Yes, sir. ठीक है, चलिए, कम से कम बोला करें, रिस्पांस करें क्लास में। अगर आप रिस्पांस नहीं करोगे तो फिर टीचर भी समझ नहीं पाता ना कि आप लोग वहाँ पे अवेलेबल हो या नहीं हो। बहुत बार ऐसा होता है, ऑनलाइन होते हुए दिखाई देते हैं, बट ये है कि वो अवेलेबल ही नहीं होते। तो इसलिए आप जब भी यस या नो कुछ भी अगर क्वेश्चन मार्क आपसे किया जाए तो जो भी है, आता है नहीं आता है, आप उसको रिस्पॉन्ड करिए ताकि हमें पता चले कि आप कनेक्टेड हो। ठीक है ना? चलिए, बाकी इसके आगे मैं ऑड वाला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा। आज के लेक्चर में कोई दिक्कत किसी को? No, sir. Okay, so thank you so much and good evening everyone, to all of you. Thank you, sir. Good evening, sir. Inshallah, we'll continue in the Evening, next class. sir. Good evening everyone. Thank you.